जय भगत सिंह सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपका अपना प्यारा सा फिजिक्स टीचर आज आपके लिए इतना प्यारा टॉपिक लेके आया हूं बेटा। ये 11th क्लास के लिए, ये नीट के लिए, ये जेई के लिए रामबाण टॉपिक है एकदम। देखिए ये एक बात रामबाण में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो कैसे कहानी आगे चलेगी। इससे पहले मैं क्लास लेकर के आया था 11th के लिए, उसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था, फिजिक्स क्या है उसके बारे में बताया था। मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया था, मैकेनिक्स के पार्ट के बारे में बताया था, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अब हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ था, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता क्या, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइंड करा दे रहा हूं। देखो दोबारा से पूरे चार्ट को रिवाइंड कराता हूं। फिजिक्स को मैंने यूनिवर्स बताया था कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मैकेनिक्स को बताया था किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा, उसके बाद में जितना भी वो डिस्प्लेस हुआ, जो हुआ सब कुछ मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। स्टैटिक्स बताया था, काइनेमेटिक्स बताया था, काइनेटिक्स बताया था। स्टैटिक्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा वो रेस्ट में है। काइनेमेटिक्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा वो कितने तरीके से मोशन करेगा, मतलब कितने प्रकार से मोशन करेगा, जैसे 1D में करेगा, 2D में करेगा, 3D में करेगा, सब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। काइनेटिक्स बताता है वजह। वजह का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तुमने दे दी मुझे सजा, बता तो दो सजा की वजह। वो बेशक नहीं बताएगी पर ये आपको जरूर बताएगा कि पूरा मोशन किस वजह से हुआ। हम अपने टॉपिक पर लौट करके आते हैं। टॉपिक हमारा क्या था बेटा, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अब कुछ अंदर के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आपने देख ही लिया होगा बेटा, मेरा ही थंबनेल है पूरी तरीके से। अब देखिए इसके पार्ट्स के बारे में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले पेज को हम ये करते हैं, अब आते जाते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। हमारा आज का टॉपिक क्या है, देखिए बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, वो बहुत प्यारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स का। ये रहा बेटा, आज हम काइनेमेटिक्स में स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, आज हम काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत प्यार से हम एक्सेलरेशन को समझेंगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक पॉइंट है। अगर यही हमारी समझ में नहीं आएंगे तो कहानी आगे कैसे चलेगी। तो सबसे पहले बात हम स्पीड पर कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर है स्पीड पर। स्पीड पर पहले मैं थोड़ा अलग से बात कर ले रहा हूं। देखो आप लोग मेरे से इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो आपको मेरे तरीके के बारे में 100% पता होगा। पहले मैं अपनी भाषा में बात को समझाता हूं। अपनी भाषा में आप बात समझ गए तो अब लॉजिकली उसको फिर और बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं, है ना। पक्की वाली बात यहाँ पे, ठीक है। स्पीड के बारे में कहूं, स्पीड को हिंदी में बेटा कहते हैं चाल। चाल चलन मत समझ लेना, इसका मतलब है चाल। और हम बहुत सारे लोग इसे नॉर्मली बात में जानते हैं। देखिए एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है। देखिए एक और मैं बात बता दूं इन्हें स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा सा आपको स्केलर और थोड़ा सा वेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं। पक्की वाली बात। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और ये 4 और 5 रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो भी करेगा। अब मेरी बात समझो, देखो किस तरीके से हम कह सकते हैं, समझो। मान लो बेटा मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं लड़की देखने के लिए जाऊं, तो मेरे फैमिली वाले या लड़की के फैमिली वाले एक चार्ट बना के तैयार रखेंगे। लड़की भी ये सोचेगी कि लड़के में ये क्वालिटी होनी चाहिए, लड़का भी ये सोचेगा कि लड़की में ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई सी भी क्वालिटी उसे नहीं दिखती नहीं है तो वहां क्या हो जाता है, रिश्ता नहीं होता। उसी तरह अगर मेरी कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर को बताने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, 5 रूल्स भी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ही बेस मान लेते हैं। पर बेटा असली खेल तो यहां होता है, असली मजा तो यहां है। हम ऊपर ही कह देते हैं कि जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी देखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये थर्ड रूल को फॉलो नहीं करता। पैरेललोग्राम वाला रूल होता है, उसे फॉलो नहीं करता। मेरा कहने का सिंपल सा एक मतलब क्या है आपको, कि वेक्टर और स्केलर सिर्फ हम किस, देखो स्केलर का तो पक्का है, स्केलर कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन बेटा नहीं होगी। बट वेक्टर बताने के लिए मुझे ये 2, 5, 7 बातें चाहिए। अगर किसी भी बात पर कोई भी चीज खड़े नहीं उतर पाई, जैसे समझो मान लो आर्मी के लिए भर्ती होना है किसी को, तो आर्मी का अपना क्राइटेरिया है ना बेटा, हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। अगर एक भी क्राइटेरिया पे हम नहीं होते तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। इसी तरह इसका है। पहले तो आपके बात क्लियर आई। तो मेरी स्पीड क्या है, मेरी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इतना तो मेरे समझ में आ गया कि स्पीड में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, बस मैग्नीट्यूड। अब देखो कैसे मैग्नीट्यूड कैसे होगा, समझो। मैं आपसे कहूं मैं 35 किलोमीटर पर आवर से सुनीता के घर की तरफ चला, सुनीता के घर की तरफ। अब देखना, अब गौर करना, इधर डायरेक्शन आ गई। मैंने क्या कहा था, स्पीड में मैग्नीट्यूड होना चाहिए,
तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर ये मैंने पूरी बात लिख दी तो ये तो मेरी हो गई बेटा वेलोसिटी। और अगर मैं सुनीता का घर काट दूं, मैं कहूं 35 किलोमीटर पर आवर से बेटा मैं चलता रहा, तो चलता रहा, मुझे डायरेक्शन नहीं पता तो मेरी स्पीड है, और वहीं पता पड़ जाए मैं किसकी तरफ गया या कहां गया, पूरब में गया, पश्चिम में गया, कहीं भी गया, तो मेरी क्या हो जाएगी? वो वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी पे आएगा, पर पहले हम स्पीड को पूरा अच्छे समझते ढंग से। ये तो रहा स्पीड का छोटा सा पार्ट। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसे इरेज करते हैं पहले ना, क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो समझ ही गए। अब देखो समझो, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत प्यारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन बेटा टाइम, सिंपल सी वाली बात। अब स्पीड की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? देखो बेटा, जो भी लोग मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन की बात से तो चिंता कभी लाइफ में ना लें, क्योंकि डेफिनेशन हमें कभी याद नहीं करनी। एक बात समझो, अगर फिजिक्स याद करने का सब्जेक्ट होता, हमें रटना पड़ता, तो फिजिक्स में नई नई चीजों का इन्वेंशन कैसे हो पाता? भाई देखो, नई नई चीजों का इन्वेंशन हो रहा है तो याद करने का तो बेटा ये है नहीं, इसीलिए मेरी बात को समझो। स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को 1 सेकंड ले लूं बेटा, या फिर यूनिट टाइम मैंने ले लिया, इसका मतलब यूनिट टाइम लेते ही क्या हो गया? S बराबर D। सिंपल सी बात क्या हो गई, यूनिट टाइम में मैं जितनी भी डिस्टेंस को कवर करूंगा, मैंने क्या कहा बेटा, यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस को कवर करूंगा वो क्या मेरी होगी बेटा? स्पीड। यहां तक बात आपकी एकदम क्लियर हो गई। यूनिट समय जितनी मैं डिस्टेंस कवर कर जाऊंगा वो मेरी स्पीड। अब बात करते हैं स्पीड के पार्ट पे। देखिए, असली समझ लो या असला समझ लो, असला भी स्पीड के पार्ट में ही है और असली भी स्पीड के पार्ट में ही है। अब करते हैं इसके पार्ट पे बात बेटा। देखिए, स्पीड के पार्ट में पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले बेटा कौन सा पार्ट आता है आपका? यूनिफॉर्म स्पीड। इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं क्योंकि अटपटा लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहां पर और छोटी सी बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड की सिंपल सी बात है, आपने एक गाना जरूर सुना होगा, बहुत वायरल भी हुआ है, सेम टाइम सेम जगह, बहुत प्यारा गाना भी है। थोड़ा रिलेट करते हैं। देखिए मेरी बात क्या है, मैं सब्जेक्ट को रिलेट करता हूं अपनी नॉर्मल लाइफ से। अगर आप सब्जेक्ट को नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? मान लो बेटा ये सोनू है मेरा, देखो सोनू समझो, से सोनू, सोनू सिंह कर दो, चलो सोनू सिंह इसका नाम भी कर दिया, ठीक है। अब सोनू क्या करता है बेटा, पहले सोनू 2 सेकंड में 5 मीटर चलता है। क्या मैंने कहा? 2 सेकंड में 5 मीटर चलता है, ठीक है। आगे जाके फिर से सेकंड इंटरवल में दोबारा से 2 सेकंड ले रहा है और 5 मीटर चल रहा है। फिर दोबारा से 2 सेकंड के इंटरवल में फिर से 5 मीटर चल रहा है। मतलब है वो सेम टाइम इंटरवल में, देखो यहाँ डेफिनेशन भी लिख रही होगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। इक्वल का मतलब क्या है समझो, सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे मान लो आगे तक चलता चला जाए, भाई फिर से 2 में करता रहे। इंटरवल का मतलब है अंतराल में, जैसे सेम टाइम में, जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं हर 2 मिनट में 20 मीटर चल रहा हूं, हर 2 मिनट में 20 मीटर चल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 2 मिनट में नहीं, इसको समझो, पहले 2 मिनट में मैं 20 मीटर चला, उसके बाद मैं लैप करा, फिर से 2 मिनट में 20 मीटर चला, तो ये क्या हो गई मेरी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। सेम टाइम सेम जगह वाला हिसाब है, सेम टाइम में सेम जगह में चलूं। क्लियर वाली बात हो गई ना, गाने से कनेक्ट हो गया। जितना मेरा सेम टाइम है उतने ही सेम जगह में डिस्टेंस कवर करता जाऊं, तो वो मेरी होगी बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो सोनू सिंह कितना अच्छा सेंसेबल बच्चा है, आराम से सारी चीजें कवर कर रहा है, ये टेंशन नहीं ले रहा। और मैंने एक बात और देखी है बेटा, आजकल बच्चों में थोड़ी सी, मैं कभी पेरेंट्स की भी कहूंगा, आजकल ओवर प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूं, एक्सपेक्टेशन का बोझ उनके सर पे इतना पेरेंट्स डाल देते हैं कि जो बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं। 100 बच्चे, मैं आपको डाटा बता रहा हूं बेटा, 100 तैयारी करने वाले बच्चों में 40 बच्चे कम से कम बेटा माइंड से सफर कर रहे होते हैं। इसका रीजन है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। और ये स्टूडेंट्स की भी क्या गलती है, वो बहुत ज्यादा उम्मीद बांध लेते हैं। देखिए हमारे संग क्या है, हम देखो एक आपको रूटीन बताता हूं। देखो आपने कोई काम स्टार्ट करा, फिर मेहनत लगी, फिर सक्सेस मिल गई। एसएमएस हमारी लाइफ में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्टार्ट, आपकी मेहनत, आपकी सक्सेस, ठीक है। बट आज की डेट में पेरेंट्स भी हो, बच्चे भी हो, वो क्या चाहते हैं कि बीच का पार्ट ना रहे, एम खत्म हो जाए, स्टार्ट और सक्सेस।
जैसे मान लो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडमिशन लेते ही सोचते हैं मेहनत नहीं करनी पड़े, कैसे भी जाके मुझे डायरेक्ट एनआईटी मिल जाए, मुझे आईआईटी मिल जाए, नीट में मुझे दिल्ली वाला कॉलेज मिल जाए, एम्स दिल्ली एम्स मिल जाए, बेटा कैसे पॉसिबल है? तो सिंपल सी वाली बात है, आप बच्चों देखो जितना आप हैं सबसे पहले अपने आप को ओवर दिखाने का प्रयास मत करिए, जितने आप हैं निरंतरता से मेहनत करिए, मेहनत आपके हाथ में है, बट मैं आपसे क्या कहूं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत जितना अच्छे से करते जाएंगे रिजल्ट उतना अच्छा आता जाएगा। तो पेरेंट्स से ही मैं यही कहूंगा, ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को लिखाएं, बट इतना मेंटल प्रेशर में ना डालें वो अपंग हो जाए दिमाग से, वो चीजों को सोच नहीं पाए। क्योंकि पढ़ाई में देखिए, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं, आपका बच्चा किसी और चीज में ही बहुत माहिर हो सकता है। इसीलिए सिंपल सा मेरी बात है, स्ट्रेस से दूर रह के पढ़ाई करें, तब चीजें ज्यादा आपके समझ में आएंगी बेटा। अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड वाला इसका पार्ट क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को है नटखट बच्चा, देखते जाना। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? इसमें गाना उल्टा हो जाए। मैंने आपको क्या गाना बताया था? सेम टाइम सेम जगह वाला कॉन्सेप्ट ना लगे, सेम जगह। ये कॉन्सेप्ट या तो यहां से फेल हो जाए या ये कॉन्सेप्ट यहां से फेल हो जाए। जैसे मेरी बात को समझो आप, ये मान लो बेटा चिंटू है, और चिंटू नाम का बच्चा कभी किसी की बात नहीं मानता, ये इतिहास गवाह है। जिसका नाम चिंटू होगा वो बात मान जाए, बहुत बड़ी बात है बेटा। ये चिंटू है, चिंटू पहले 2 मिनट में चला, चिंटू 1 किलोमीटर भागता है, चिंटू बहुत तेज। अगली बार चिंटू 3 मिनट में, अगली बार चलो मैं 2 मिनट को हर एक इसकी को समझाता हूं, 2 मिनट में अगली बार चला 2 किलोमीटर, फिर अगली बार 2 मिनट में फिर चलाए 500 मीटर। सिंपल सी वाली बात है, एक भी चीज अगर इनमें फेल हो जाएगी तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी। कैसे? देखिए आप कह रहे होंगे अरे भैया टाइम तो सेम ले रहा है, यही तो सेम नहीं चल रहा। तो देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, टाइम से फर्क नहीं है, एक भी चीज अनबैलेंस हो जाए, जैसे सेम टाइम सेम जगह वाला कॉन्सेप्ट था, अगर एक भी चीज अनबैलेंस हमें दिख रही है तो वो कैसी स्पीड है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म, कि अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज बैलेंस, सेम टाइम सेम जगह है तो हमारा क्या है? यूनिफॉर्म आपकी स्पीड है। और सेम टाइम सेम जगह नहीं है, अगर मान लो ये सेम है ये सेम नहीं हो, या फिर ये सेम हो और ये सेम ना हो, तो भी हमारा क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इसको हम इस तरीके समझेंगे, सेम टाइम सेम जगह यूनिफॉर्म स्पीड, और सेम टाइम सेम जगह नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। बात आपकी क्लियर हुई एकदम? मुझे पता है बहुत प्यार से आपकी बात क्लियर हो गई होगी। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं बेटा। और देखो एक बात और बता रहा हूँ, फिजिक्स के नोट्स ना हमेशा बनाया करो एकदम फनी वे में। जितना फनी वे में बनाएंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा। तो रिजल्ट किसी बात की टेंशन लेना छोड़ दो बेटा। राजा हो राजा, राजा वाले गुण में रहा करो हमेशा। ये सोचा करो सब नौकरी अगर करेंगे तो नौकरी देगा कौन, तो राजा वाले गुण में रहना चाहिए हमेशा। आगे आ जाते हैं बेटा, आगे इसको रफ करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी है बट इंपॉर्टेंट बहुत है आज की क्लास बेटा। बड़ी क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास स्मूथली चलती रहेगी ऐसे करके। आगे हमारा आता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो मेरी बात को समझो बेटा, ये बहुत प्यारी स्पीड है। इस स्पीड को डिस्क्राइब मैं बहुत प्यार से कर दूंगा। देख ये मान लो बेटा रिया जी हैं भाई, जिनका नाम रिया हो कृपया बुरा ना मानना, वैसे मुझे ड्राइंग में अवार्ड है, मुझे ड्राइंग में अवार्ड। ये रिया जी की स्कूटी है, ये रही स्कूटी, ये इसका हैंडल है, ये रिया जी चला रही है इससे स्कूटी। भाई जिनका नाम रिया हो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लें, स्कूटी चला रही है, ठीक है। अब स्कूटी चलाते चलाते यहां से गुजर रहे डोगेश भाई, आले चक में आ गया वाला डोगेश भाई, ये रहे 1 2 3 4, ये पूंछ डोगेश भाई की, यहां से डोगेश भाई गुजर रहे हैं। अब रिया जी को अचानक डोगेश भाई दिखे, सिंपल से क्या बात है, अचानक वो दिखे तो सबसे पहला ध्यान देखिए, एक संग हमारा जाता है एक्टिवा पर, एक्टिवा के मीटर पर, और जैसे उनका एक्टिवा के मीटर पर ध्यान गया, रिया जी को पता पड़ा मेरी तो एक्टिवा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। क्या पता पड़ा? 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 की स्पीड दिखा दी। तो जो यकायक, इसे कहते हैं हम यकायक वाला एक संग, जिसे कहते हैं जो प्री प्लान नहीं हो, एक संग निगाह पहुंची, अरे ये क्या हुआ, डोगेश भाई सामने है, और डोगेश भाई भी तेज है, डोगेश भाई ने ब्रेक तो लगवा देंगे, फिर डोगेश भाई तो निकल जाएंगे और रिया जी यहाँ पे बेचारी गिर जाएंगी।
सिंपल सी मेरी बात क्या हुई, अगर हमारी स्पीडोमीटर पे अचानक निगाह पहुंचे, कहने का मतलब है तुरंत उसी समय की, जैसे आपको बताऊं 4 सेकंड में स्पीड कोई पूछे हमसे या 4 वे सेकंड में पूछे, फर्क है ना दोनों बात में। 4 सेकंड में बताओ, 4 वे सेकंड में होती इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस अचानक रिया जी की आंख खुलेंगे, अरे भैया जी का है वो, तो तुरंत कहने का मतलब है, आप देखो सोचो अभी 80 की स्पीड से चल रहा है, अब इसमें तो भाई अब ब्रेक तो रिया जी के पास है, बट अब वो पैर भी लगाएंगी तो कहने का मतलब है वो यहाँ पे गिर जाएंगी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो तुरंत की, जैसे एग्जैक्ट मेरी निगाह गई अचानक फिर हट गई निगाह, तो उसको मैं क्या कहूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। और देखो छोटी छोटी बातें, जैसे मैं आपको बताऊं कहीं पे v लिख रहा है, चलो एस से बता दे, एस स्पीड लिख रहा है, और कहीं पे डेल्टा एस बन गया तो स्मॉल साइन को दर्शाता है, यहाँ पे ds बन गया। जैसे ही ये सारी चीजें आपके किसी भी नंबर के आगे जुड़ जाती हैं तो ये बहुत छोटी चीजों को दर्शाती है, वेरिएशन को, कि वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है इन चीजों में। जैसे मान लो डेल्टा एस का मतलब हो गया s2 - s1, तो इसी फॉर्म में ये है कि ये सारी चीजें इंस्टेंटेनियस से, हम आगे इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, आगे इसके फॉर्मूले को निकालेंगे तो कोई इंस्टेंटेनियस ये रही, तो हमें ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आई होगी अच्छे से, क्लियर बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रफ कर लेते हैं। भाई साहब रिजल्ट इतने सारे आ रहे हैं, जिन बच्चों के भाई कम भी नंबर आ रहे हैं ना वो टेंशन ना लें, अभी नीट का एग्जाम हुआ है, जिन बच्चों के कम नंबर आए वो भी टेंशन ना लें। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, कभी भी खुद को कंपेयर मत करिए किसी भी बच्चे से। देखिए आप यूनिक है, पहले मैं तो एक बात बताऊं, आपके चाहे 20 नंबर आ रहे हैं चाहे 100 नंबर आ रहे हैं, जिस दिन आप देखिए दुनिया आपको तब तक नहीं गिरा सकती जब तक आप खुद को कमजोर नहीं समझ लेते। जिस दिन मैं खुद को कंपेयर करूंगा, मैं सोचूंगा मैं कम हूं, जब तक मैं खुद को ही नजरों में कम हूंगा तो मैं लाइफ में उठ नहीं सकता। इसीलिए बच्चों से कहूंगा अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझे, कम नहीं समझे, बस ये माने कि मैं भी मेहनत करूंगा, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बस कम समझने वाली बात बहुत गलत है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा जैसा हम सोचते जाते हैं वैसा हम बन जाते हैं। एक साइकोलॉजिकली टेस्ट भी था, अगर आप सोच लें ना, जैसे मान लो तबीयत खराब हो, कोई वैसी बीमारी हो, अगर आप सोच ले बीमार है ही नहीं तो बीमारी बचेगी भी नहीं, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है साइकोलॉजी का। सिर्फ सोच के ऊपर, अगर सोच में मैंने मान लिया भाई मैं अच्छा कर सकता हूं तो मैं अच्छा कर जाऊंगा, और मैं नहीं माना तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अब आते हैं बेटा, इसके बीच बीच में ज्ञान देना ही बहुत जरूरी है बेटा, वरना कहोगे पूरे घंटा पढ़ा दो भैया मैं तो। एवरेज स्पीड, बेटा एवरेज स्पीड एक तो बहुत प्यारी चीज है। एवरेज स्पीड इतना प्यारी क्यों है, एक तो देखो सिंपल सी ये बात है, टोटल डिस्टेंस बटे बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, टोटल टाइम। सुनना चाह रहे थे बेटा गलत, कि कैसे भैया गलत बोल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत क्लिप काट देते हैं, जिका है तो स्पीड को फॉर्मूला भूल गए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सी बात है। बट हम इसे और अच्छे वे में पढ़ेंगे, देखिए कैसे। एवरेज स्पीड को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे देखिए सारे मेथड रखे स्टेप बाय स्टेप, जैसे लिस्ट ऑल डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच पार्ट। मतलब मान लीजिए ये मेरा है भोला, इसका नाम है भोला, ठीक है। भोला क्या करता है, पूरे दिन का ले लो, भोला मान लो 4 घंटे घर से बाहर रहा, ठीक। अब ये बीच बीच के घंटों में कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करके देखते हैं। पहले भोला D1 डिस्टेंस कवर करी, भोला ने फिर D2 करी, D3 करी, करते करते भोला DN तक पहुंच गया। अब अगला स्टेप देखो, अब टोटल टाइम इंटरवल ले लो, ये मान लो T1 टाइम में करी, ये मान लो T2 टाइम में करी, ये T3 टाइम में करी, ये हो गया TN टाइम में। इतने टाइम में भोला ने स्पीड कवर करना शुरू कर दिया। मैंने क्या कहा, इतने टाइम में वो इतनी डिस्टेंस को भोला कवर करता रहा, ठीक है ना, यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब अगले स्टेप को नोट करो भाई, फाइंड टोटल डिस्टेंस। अब पहले डिस्टेंस का टोटल कर लेते हैं भोला की का भाई, लो जैसे कहता जाएगा मैं तो वैसे करता जाऊंगा भाई। टोटल डिस्टेंस को मैंने कवर करा, टोटल डिस्टेंस को कवर करा तो क्या आया, D1 D2 D3 डॉट 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 DN। मैंने सारी जितनी भी भोला ने 4 घंटे में चला मैंने सब ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, फाइंड टोटल टाइम। लो भैया टोटल टाइम भी हम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम सिंपल सा क्या है, जितने टाइम इंटरवल थे उसे हम ऐड करते हैं। वैसे तो हमें पता है भोला 4 घंटे में चला है, बट लो भैया देखो अपनी मत चलाना, यहाँ पे भैया जैसे चलता जा रहा है उसको देखते आओ, जेगा हमारे पास, ठीक है। अब जाके अगला स्टेप क्या है, यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
लो भैया, एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आ गया इसका फॉर्मूला। ये रहा बहुत सिंपल और बेसिक मेथड, जिससे आप 9th वाले ही बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, और जो बच्चे अच्छा फाउंडेशन रखना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत सिंपल मेथड मैंने आपको बताया। अब देखते हैं आगे। इसकी यूनिट हमें पता है, किलोमीटर, मीटर, ये डिस्टेंस की हो गई, टाइम की आवर मिनट हो गई, एवरेज स्पीड की निकल जाती है। देखो यूनिट सिंपल है तो हम जानते ही हैं बेटा, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं और जी यूनिट ही ना जानेंगे तो है वो हमारा काम पर। सिंपल सी वाली बात है। इसी तरह छोटा सा इस पर एक न्यूमेरिकल भी आप इसे देख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस है और टोटल जो हमारा टाइम है हमने क्या करा उसको ऐड कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। बट समझो ये बेसिक है, मैं एवरेज स्पीड पे और तगड़ी क्लास लेकर के आपके लिए आऊंगा, क्योंकि इस पर पर्सनली मैं क्लास लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आते हैं फॉर्मूले ढंग से बन के, कभी कभार ये सेम करेगा ये सेम करेगा। बट अगर हम बेसिक पे हैं अभी तो हम इतना समझ लें कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा क्या बन जाता है बेटा, एवरेज स्पीड। तो ये था स्पीड के सारे पार्ट्स को हमने धीरे धीरे करके समझा। अब हम धीरे धीरे करके आते हैं वेलोसिटी के पार्ट्स पे, है ना। अब वेलोसिटी को समझते हैं अच्छे से। देखते जाओ बेटे, अब इसे कैसे करते जाएंगे। अब आ जाते हैं बेटा वेलोसिटी, सिंपल सी वाली बात है वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी को ध्यान से समझते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हिम्मत रखें, कुछ ऐसा नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अभी यूपीएसआई का रिजल्ट भी आया है, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, और लगातार रिजल्ट आते जा रहे हैं, एग्जाम होते चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी, देखिए एक बात बता रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आपने फॉर्म भरा है उसका और सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं मन में दुख जरूर होता है और ऐसा लगता है कि यार क्या है हमारा क्यों नहीं रहा। बट वही हिम्मत रखते, मैंने क्या कहा था, मिडिल फेज। जैसे एक सिंपल आपको बताऊं, जो मिडिल एसएमएस वाला मेथड मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, यही है जो मिडिल फेज होता है हमारा, या मेहनत होती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है कि स्टार्टिंग में हमें लगेगा कि यार हमसे कुछ नहीं होगा, बट वही फेस होता है, उसे काटना सबको पड़ता है। और जब आदमी इसी फेस को काटना सीख जाता है तो लाइफ में सीख जाता है उसे आगे बढ़ना कैसे। आते हैं बेटा वेलोसिटी पर। वेलोसिटी पहली बात तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। वेलोसिटी ने 2 + 5 7 नियम को फॉलो करके ये क्या बनी है हमारी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी बनी है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को पहले नॉर्मल वे में समझ लो। वेलोसिटी होती क्या है, देखो समझो, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। सेम वही है, पर उधर स्पीड में क्या था, डिस्टेंस था, यहां बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब हम बात को गौर करके समझेंगे, वेक्टर में हम इसे समझे कैसे। जैसे मैं आपसे कहूं, ये मान लो शिवानी है बेटा, जिसका नाम भाई शिवानी हो, खुश हो जाना क्योंकि बहुत बढ़िया मैं ड्राइंग तो बढ़िया बनाता हूं। शिवानी है, मैं कहूं शिवानी 20 किलोमीटर/आवर से सोहन के घर की तरफ चली, घर की तरफ चली। सिंपल मैंने आपसे क्या कहा, शिवानी 20 किलोमीटर/आवर से सोहन के घर की तरफ चली। तो देखो शिवानी का मैग्नीट्यूड मिल गया कि उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या था, हमें डायरेक्शन मिल गई कि सोहन के घर की तरफ शिवानी जी गई हैं। अब शिवानी जी अगर सोहन के घर की तरफ गई हैं तो भैया सिंपल सा क्या मतलब है, ये क्या हो गया हमारी बेटा, वेलोसिटी हो गई। हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया, हमें डायरेक्शन भी मिल गई। अब तो कोई लफड़े की बात ही नहीं है क्योंकि सारी चीजें हमें मिली गई। इसी को हम कहते हैं बेटा वेलोसिटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ये होगा। अब हम, आप इसे नोट कर सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ये भी 4 टाइप्स की होती है स्पीड की तरह। करते रहो बेटा, लगे रहो, आराम से हो जाएगा। फिर आपकी लाया करूंगा मैराथन 12-12, 14-14 घंटे की बेटा। अब आपका पाला बहुत गलत पड़ गया है बेटा, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करा देंगे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा बेटा। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको राजा वाले गुण में डाल दिया जाएगा, राजा बनाया जाएगा फिर आपको बेटा। अब आ जाते हैं आगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देखिए सिंपल सी बात है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होती है तो गौर करो। पहली है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले इनको समझ लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मेरी बात समझो, स्पीड वेलोसिटी में
खाली डायरेक्शन का फर्क है हमारा। दूसरा, वहां स्पीड में डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इस बात को समझेंगे ध्यान से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही सिद्धांत को फॉलो करेगी, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। मतलब सिंपल सी वाली बात है। यहां पे मान लो बेटा ये मोनिका जी हैं, ठीक है। मोनिका जी पहले 2 मिनट में मोनिका जी चलती हैं 10 किलोमीटर। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली, वो स्त्री है बेटा, कुछ भी कर सकती है, तो इसको कभी हल्के में लेने वाली बात नहीं है। अगले 2 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर। बस इसमें ये बता दिया कि हमेशा सर्टेन डायरेक्शन में चलनी है। मान लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है हर बार, फिर अगले 2 मिनट में फिर से चली 10 किलोमीटर। अगर ये सारी चीजें हमें एक संग डायरेक्शन में दिख रही हैं, एक संग चीजें बढ़ती जा रही हैं, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह की जो डिस्टेंस को कवर कर रही है मोनिका जी, तो इसका मतलब क्या है, मोनिका जी किसमें है, हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पक्की वाली बात है। अगर मोनिका जी ऐसा ना करें, यहां मोनिका जी 12 कर लें, यहां 14 कर लें या 16 कर लें, क्योंकि मोनिका जी कर सकती है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे कर ले तो मोनिका जी किसमें आ जाएंगी, हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, क्योंकि सेम टाइम सेम जगह वाला कॉन्सेप्ट यहां पर फिनिश हो गया। चाहे यहां से फिनिश हो जाए, चाहे यहां से फिनिश हो जाए, पक्की वाली बात है। सेम स्पीड की तरह ही है। अगर आप क्लास को ढंग से देखते हुए आ रहे होंगे तो यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी बेटा। क्लियर बात। अब बढ़ेंगे आगे, आप इसे नोट कर सकते हो। पानी देना बेटा, आप भी बेटा पानी पी लेना, जो भाई क्लास देख रहे हो। बहुत आसान लगे ऑनलाइन पढ़ाओ भाई, ऑनलाइन पढ़ावे में दांत बाहर आ जाता है। लगती है भैया ये ऑनलाइन पढ़ाओ बहुत कर्रो खेल है, जितना आसान खेलना है। एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं बालक ना दिखत सामने, देखो बच्चा हो सामने तो कह भी दो। इसमें दिख रहा है मुझे छोटा सा कैमरा, अब उस कैमरे से मैं क्या कहूँ, एक तो मुझे कैमरा देख के आ रही गुस्सा, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकते, ऑनलाइन सुनना है बच्चा। पर यही बच्चा ऑफलाइन मिलेगा तब बताया जाएगा उसे, भाई साहब बहुत टेढ़ी खीर है ऑनलाइन का खेल। बट देखते जाओ, जुड़े रहो मेरे संग। अब हम आते हैं आगे। इतना, और एक तो एक बात और है, ऑनलाइन पढ़ाई में सिंसिबल तरीके से पढ़ाना पड़ता है। सामने बच्चा हो तो सूद दो, और ऑनलाइन में तो कुछ कह भी नहीं सकते। ऑनलाइन में तो बच्चा कह देगा ना सर नहीं समझ में आया, तो उसे कहा जाएगा नहीं बेटा कैसे समझ में नहीं आया, दोबारा हम आपको समझाएंगे। यही बच्चा ऑफलाइन मिल जाए, क्यों ना लायक, कैसे समझ में नहीं आया तेरे, कह सकते हैं, ऑनलाइन ना कह सकते भैया हम कुछ। अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप कहोगे भैया जे का स्पीड, जे का वो लिख दी आपने स्पेलिंग, तो भैया जेरी स्पेलिंग बहुत कठिन है बेटा। मैं इंग्लिश ना है, मैं फिजिक्स पढ़ा हुआ आया हूँ बेटा। मेरी भावनाओं पे जाना, भावना पे मत चले जाना, पर भावनाओं पे जाना मेरी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्पेलिंग में मत जाओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या, बात को समझो बेटा। ये रहा जैकी, जैकी द रॉक स्टार, ये जैकी। और बेटा ये जैकी की अपाची, हैंडल अपाची का ये रहा, और जैकी चला रहा है बेटा अपाची ढंग से। ये यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, जैकी अपाची, ठीक है। ये अचानक सामने देखो, सबसे खतरनाक रोड पे चलो तो सबसे खतरनाक होता है बेटा डॉगेश भाई। डॉगेश भाई जहां पे आ जाते हैं ना, वहां आपका हिड़बिल्ला कर जाते हैं डॉगेश भाई। तो यहां मान लो आगे डॉगेश भाई, ये रे डॉगेश भाई, ये डॉगेश भाई। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब ऑनलाइन ही नमस्ते कर लो बेटा। डॉगेश भाई का नाम है हमारा मोंटी। ये रहते, ये डॉगेश भाई आ गए बेटा। ये जैकी जी चल रहे हैं बाइक से रोनते हुए ढंग से, और जैसे ही डॉगेश भाई जैकी भाई के सामने आए, तुरंत जैकी, अब भाई देखो समझो, जैकी भाई ब्रेक मारने को हड़पड़ाएंगे, और जैसे ब्रेक मारने को जैकी भाई हड़पड़ाए, तो जैकी भाई को पता पड़ा कि 140 किलोमीटर पर घंटा ते किसकी तरफ जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं डॉगेश भाई की तरफ। और भाई 140 की स्पीड जैसी जैकी भाई ने देखी, तुरंत उनके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। और डॉगेश भाई की एक खासियत और होती है, क्या होती है कि जैसे ही ये पहले कार के आगे आएंगे, और जैसे ही इन्हें दिखेगा दिक्कत हो, भट्ट से डॉगेश भाई पीछे भाग जाते हैं। तो डॉगेश भाई तो हमारे यहां से निकल लिए सट के अलग होके। अब जैकी भाई ये रहे हमारे लंबे लंबे लेट गए, ये रहे जैकी भाई। जैकी भाई हो गए RIP। अब इन जैकी भाई के लिए 2 मिनट का मौन जरूर रखना, पर क्लास के बाद में, क्लास में नहीं। तो जैकी भाई ने जैसे ही अपने स्टीयरिंग पर लगे हुए स्पीडोमीटर को जैकी भाई ने देखा,
उन्होंने उसमें क्या देखा कि अचानक मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूं, यही होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड को डायरेक्शन मिल जाए, बस क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए तो क्या बन जाती है वेलोसिटी। क्लियर वाली बात। अचानक मैं देखूंगा और जिसे कहते हैं ना कि 5 सेकंड में और 5 वे सेकंड में, जो 5 वे सेकंड में देखूंगा तो मैं वेलोसिटी को देखूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ये रहा मेरा छोटा सा इसका पार्ट। क्लियर बेटा, अब आप समझ जाओ। और एक तो देखो जैकी, देखो अब आप कहोगे कितना भेदभाव कर रहे हैं सर, वहां रिया जी बचा दी थी, जैकी भाई मार दी। मोंटी भाई के चक्कर में जैकी भाई चले गए, कोई दिक्कत नहीं, मरन दो भैया, थोड़ा नेक वो तो कम होगा धरती पे बोझ। अब आते हैं आगे, चलो बेटा यही इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं अच्छे से। अब आ जाते हैं आगे। अब आगे आगे हमारा क्या आता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। आगे हम आ गए एवरेज वेलोसिटी। देखिए बेटा एवरेज जो वेलोसिटी होती है, बेटा आराम से बैठ जाओ, देखो आगे बैठ जाओ। एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो सेम एवरेज स्पीड की तरह होती है, बस फर्क किस बात का होता है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में, ना वो आपको वेक्टर स्केल वाला बताया, बस सेम यही फॉर्मूला है। जाको फॉर्मूला कहा जाता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। अब मेरी बात को ध्यान से देखिए बेटा, वो तो सही है कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले गुटखा वुटखा खाने की आदत नहीं है, वरना बिमल दबा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलता, अगर किसी बिमल बिमल खा रहा होता तो सिंपल सी बात है भाई, जितने ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं बढ़िया, गुटखा फुटका खाने की आदत नहीं है, वरना छेनी दबा के ना पढ़ा जाता भैया ऑनलाइन। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का मतलब क्या है, सेम वही मतलब है स्पीड जैसा, ठीक है ना। इसके पे भी देखिए, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो निकाल के लाऊंगा, एकदम प्राइवेट वीडियो। प्राइवेट वीडियो से उल्टा मतलब मत समझो, प्राइवेट का मतलब है इनसे अलग, उसे कहते हैं प्राइवेट। क्लियर वाली बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है बेटा करते जाओ इसे। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं, आज की क्लास तो बहुत बड़ी होगी बेटा, 1 घंटा तो ले जाएगी क्योंकि आगे ग्राफ भी तो समझाना है। अब आएंगे हम एक्सेलरेशन, मजा आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन पढ़ने में। ये तो बेटा सिर्फ गाने में अच्छा लगता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये गाने में ही पसंद अच्छा लगता है बेटा, इतना सुहाना सफर नहीं है, डरावना सफर है। अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी मीडियम का जो बच्चा देख रहा हो ले ले भैया, तुरण सादो तुरण है मुझे। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो ये तो रही एक वैसी वाली बात, परिभाषा वाली, पर एक्सेलरेशन को हम किस फॉर्म में समझेंगे बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर मान लो जैसे आपकी मान लो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, इसका जो डिफरेंस हो गया बटे आप क्या करेंगे, टाइम का आपने क्या लगा दिया उसमें, डिवाइड लगा दिया। हम डेल वी अपॉन टी वी कर सकते हैं इसे, या हम इसे डीवी ओवर डी से भी दिखा सकते हैं। भी धीरे धीरे पढ़ते जाओ, मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। एक्सेलरेशन कब निकलता है, जब वेलोसिटी में क्या हो रहा हो बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन मेरा 0 होगा, एक्सेलरेशन मेरा निकलेगा ही नहीं। तो सिंपल सी वाली बात है एक्सेलरेशन की ये है। इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं बेटा। पहला पार्ट आपका एक्सेलरेशन का होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल सी वाली बात है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी बार बार डेल वी डेल वी डेल वी। देखिए ये सेम कंसेप्ट किसकी तरह है, जैसे अभी हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी, यूनिफॉर्म हमने क्या पढ़ा, स्पीड पढ़ी, उसी तरह सेम ये है, बस इसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो सिंपल सा आपको दिख भी रहा है, कार मेरी जा रही है T0 T1 T2 T3, अब देखो V0 V1 V2 V3, अब इनका डिफरेंस देखते जाओ कितना आना चाहिए, डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी। बट इस बात को समझो, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप मानोगे नहीं, अच्छे से कराता हूं। ये बेटा कार है, चल रही है कार, पहले कार ने क्या करा, पहले 2 मिनट में, पहले 2 मिनट में कार ने क्या करा, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फिर अगले 2 मिनट ले लो, अगले 2 मिनट में वेलोसिटी कितनी हो गई, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितनी हो गई, 20। इसी तरीके से बाद में जितने भी इंटरवल होते जाएं वो डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी, मतलब वो सेम इंटरवल होते जाएं वेलोसिटी के, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ऐसा नहीं हो रहा
तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इसी तरह सेम ना हो, जैसे मान लो जैसे इसमें t0 समय में t1 t2 t3, अब हम इनका डिफरेंस जब निकाल रहे हैं तो इसमें हमें अलग अलग वेलोसिटी मिल रही है। पहले मान लो 20 डिफरेंस मिल गया, फिर 30 मिल गया, फिर 40 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा निकलता है डेरिवेटिव से, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने वही बताया था, मैं कहूं 5वें सेकंड में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा या 10वें सेकंड में क्या होगा, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। जो चेंज वेलोसिटी होगी जितना टाइम वो लेगा, जितना उसका एवरेज हम निकाल लेंगे, तो एवरेज का मतलब नॉर्मल जो हम एवरेज निकालते थे वही हम इसमें निकालेंगे, तो इससे हमारा पूरा एक्सेलरेशन कवर हो जाएगा, ठीक है। बट एक्सेलरेशन का सौतेला भैया होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन ये सौतेला भैया होता है। ये कब होता है बेटा, देखो अब इस बात को समझना। अरे का भैया जब समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन दोनों छोटे छोटे भैया हैं। देखो समझो, एक्सेलरेशन कब हुआ, टाइम इंटरवल तो मान लो दोनों टी ले ही रखा है हमने, इसको तो छोड़ो। इसमें इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, इसमें फाइनल वेलोसिटी v2 थी, इनिशियल और फाइनल, ठीक। जब v2 ज्यादा होगा v1 से तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर यहीं बेटा v2 छोटा है v1 से, मतलब क्या है, देखो समझो, मैं बाइक लेके जा रहा हूं या कार लेके जा रहा हूं, अचानक कोई जानवर आ जाए, मैं एक संग ब्रेक लगा दूं, तो मेरी जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी फाइनल वाली, फाइनल वाली तो जीरो कर दी मैंने। अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए तो होता है रिटार्डेशन, मतलब माइनस का एक्सेलरेशन हो जाता है, उसी को मैं क्या कह देता हूं, रिटार्डेशन। ये था पूरा टॉपिक। क्या क्या टॉपिक में मैंने कवर करा, मैंने स्पीड कवर करी, मैंने वेलोसिटी कवर करी, मैंने एक्सेलरेशन कवर करा, पूरा पार्ट एकदम कवर हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर बात समझना, एवरेज वाला और इंस्टेंटेनियस वाला लिमिट से भी हम क्वेश्चन आगे निकाल सकते हैं, उन्हें डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, बट ये बेसिक क्लास मैंने बनाई है तो ज्यादा इसमें भी ओवर नहीं डाला, क्योंकि जब अगली बार मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा तो उसको बढ़िया तरीके से हम एक्सप्लेन करते हुए समझते जाएंगे बेटा। मुझे उम्मीद है यहां तक आप पूरी तरीके से बोर हो गए हो, तो अच्छी बात है, बोर भी हो। मैं उम्मीद नहीं करा बोर नहीं हुए होगे, मैं खुद बोर हो गया बेटा, तो आप तो बच्चे हो, देखते जाओ बेटा समझते जाओ, और बेटा पढ़ते जाइए भाई हिम्मत से, क्योंकि एक बात बता रहा हूं, अब आगे आते हैं हम चीजों को करके। हमारी एवरेज स्पीड हो गई, हमारा ये हो गया, अब आगे आ जाते हैं भाई साहब ग्राफ पे। मोशन इन वन डायमेंशन बाय ग्राफ। ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा। अगर मैं कहूं तो हम लोग क्या कह देते हैं चीजों को देख करके, कि सामने वाले को मैं देख के बता दूंगा ये कितने पानी में है, कह नहीं देते हम कि जे तो मैं जाए एक बार में देख के बता दूंगा ये कितने पानी में गिर रहा है। उसी तरह होते हैं ग्राफ। ग्राफ को हम देख करके पोजीशन बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, उसने कितना एरिया कवर करा ये बता सकते हैं। मेरी बात क्लियर होती जा रही है। जैसे हमारे अंदर क्या एक्सपीरियंस होता है, हम चीजों को देख के बताते हैं अरे यार जे ऐसा नहीं होगा, तो उसी तरह ग्राफ होता है। आप मान लो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जिस बच्चे को ग्राफ आते हैं काइनेमेटिक्स में, वो एकदम तरीके से एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं उसका, ये मेरा मानना है, क्योंकि ग्राफ समझ में आते हैं थोड़ी देर से। अब आते हैं बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ। पहली बात आ जाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ पर। मैंने पोजीशन और टाइम ग्राफ पीटी लेके चल दिया ऐसे। देखिए बेटा पोजीशन और टाइम ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। क्या बताएगा, हर टाइम ग्राफ का क्या होता है, अपना अपना एक लेन देन होता है कि भाई किस चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लास तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है बेटा, पर चलो इसे कवर करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट हमारा करेगा, क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा वेलोसिटी को, ठीक है ना। एक बार मैं कवर करा दे रहा हूं इसे। सबसे पहले बात आ जाती है पहला वाला ग्राफ। देखो बेटा, अब पहले एक्सिस के बारे में आप समझ लो। इसे कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं बेटा वाई एक्सिस। क्लियर वाली बात। इसे रियल एक्सिस भी कहते हैं और इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। अब आप कहेंगे भैया इसको इमेजिनरी एक्सिस क्यों कहते हैं। जो मेरे बच्चे 11th क्लास करके आए वो जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आई वाई लिखते हैं। जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो i के साथ आता है, सिंपल सी वाली बात है। इसीलिए हम इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, हम इसको कहते हैं रियल एक्सिस। यहां तक बात आप क्लियर होती जा रही है। अब हम ग्राफ पे बात कर लेते हैं, दोनों को देखना ध्यान से।
यहीं पे कवर करा दूंगा इस ग्राफ को। तो बेटा ये आपका हो गया, मिटा देता हूं। देखिए इसे कवर कर लेते हैं ग्राफ को। पहला वाला ग्राफ क्या है बेटा, देखो एक एक ग्राफ को एक बार में कवर करते हुए चलेंगे। ये वाई एक्सिस है, एक पैरेलल लाइन आ जाए, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल इज रेस्ट। समझना मेरी बात, अगर आपको ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर ऐसा कहीं पे बना हुआ आ जाए और आपसे पूछे कि इसके बारे में कुछ बताओ, तो सिंपल सी वाली बात है, अगर एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है टाइम, अगर बेटा मैंने क्या बताया था, टाइम के साथ पोजीशन बदल ही नहीं रही, टाइम चल ही नहीं रहा, टाइम पे कोई फेर हो ही नहीं रहा, तो ये मेरा पार्टिकल किस में है, रेस्ट में। सिंपल सी वाली बात है, आंखों से देख के बता दिया, सामने वाले को देख के हम नहीं बता दी तो आंखों से देखा, मैटर ही खत्म। ये मेरा किस में आ गया, रेस्ट में। एकदम क्लियर वाली बात, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले ग्राफ पे बेटा। अगर आपका ग्राफ कैसा आ जाए, इस तरीके से फॉर्म आपकी आ जाए, ये रही आपकी, ये पैरेलल लाइन है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बट टाइम डजंट चेंज, इट मींस पार्टिकल possesses infinite velocity, practically this is not possible। ये तो मैंने आपको पढ़ के बताया, बस मैं बता रहा हूं, ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ इनफाइनाइट वेलोसिटी की ओर बता रहा है, क्योंकि इसमें टाइम तो चेंज हो रहा है पर पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही बार बार, तो ये इनफाइनाइट वेलोसिटी को दिखाता है। सिंपल सी बात है, ये क्या है ग्राफ, जब इनफाइनाइट वेलोसिटी को दिखाएगा तो ये ग्राफ नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे आते जाते हैं, पर ये क्लास धीरे धीरे करके ये वाला हो गया हमारा। अब देखो दोनों ग्राफ के बीच में क्या आ जाए बेटा, इस तरीके से लाइन बन के आ जाए, ये वाली लाइन। इस लाइन का सिंपल सा मतलब क्या है हमारा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये किससे चल रहा है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि एक्सेलरेशन हमारा हो गया 0, अगर दोनों के बीच एक लाइन बन के आ जाए। क्योंकि देखो इसके पॉइंट आउट भी हम करते जाएंगे, जितना यहां उतना यहां, जितना यहां उतना यहां, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। क्लियर वाली बात। अब देखो अगर ग्राफ कैसे चला जाए, ऐसे करके यूं जा रहा है ऊपर को, देखो ऊपर को चला जाए इंक्रीज वेलोसिटी, ग्राफ आपका कहां आ जाए, नीचे को यूं करके आ रहा है तो डिक्रीज वेलोसिटी, इस तरीके से आ रहा है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। और देखो ध्यान से, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी हमारी क्या है, अगर ग्राफ नीचे को चला गया, मेरा ग्राफ किस में चला गया, नीचे की साइड। देखो इनसे क्या है ना, अभी इन पे एक और वीडियो लाऊंगा, बट इनको छोटा छोटा करके रिप्रेजेंटेशन समझ लो। इसमें क्या है बेटा, ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल है ही नहीं। ये क्या है, टू ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन देन अवे, the graph shows the particle coming towards origin initially and after that is move away from the origin, मतलब origin के पास आया फिर वहां से निकल गया। ये वाला ग्राफ क्या, लगातार वेलोसिटी बदलता जा रहा है। देखिए ग्राफ को मैंने छोटा सा आपको इसलिए बताया, आगे वीडियो में और ग्राफ लेकर के आऊंगा, इनको हम इतना समझ जाएं। देखो अब इतना है अब ये आंखों से हम देखेंगे तो हम देख के तुरंत क्या बता देंगे कि ऐसा है कि वैसा नहीं, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि इससे हमें क्या पता पड़ता है, किसी भी चीज को हम देख करके उसका आंसर दे सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होती जा रही है आपके। तो इसी क्लास को आप रिवीजन करिए, आगे यहीं से मैं एक और बड़ी क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें आप चीजों को समझ पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। और एक छोटी सी बात के संग और अंत करूंगा कि कभी कभार देखिए स्टूडेंट लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती और हमें बहुत बार हार फील होने लग जाती है। तो उन सभी बच्चों के लिए 2 लाइन कहूंगा कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आंखें बिखर रही, पसलियों से लहू निकलता है, मिर्च, अरे यार कट गया, चलो बेटा डन, यहां से आगे नहीं।